क्या आपको मालूम है कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफे, उनके चार्ट में कौन सा योग है? या डबल नोबेल प्राइज विनर मारी क्यूरी, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम सोचते भी नहीं, एक्सरे करवाना करवा के आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो निजात करने वाली हैं मारी क्यूरी, उनके चार्ट में कौन सा योग है? यदि हम सुनेंगे कि वो व्याघात योग है तो हमारा शायद मुंह थोड़ा सा खुला रह जाए, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि व्याघात योग बहुत कड़ा योग होता है। देखिए, इसमें संशय नहीं है कि वो कड़ा योग होता है, लेकिन वो जैसा मैंने इन दोनों का नाम लिया, वैसे बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनके चार्ट में व्याघात योग है और वो हमें एक लेवल तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो हम क्या डिफिकल्टीज को देख रहे हैं या हम उस ऊंचाई को देख रहे हैं कि जो व्याघात योग हमें पहुंचा सकता है? बात केवल हमारे दृष्टिकोण की है। इनके चार्ट्स को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम व्याघात योग पर बात कर लेते हैं। व्याघात योग हमें क्या बताता है? वो बताता है कि भाई व्यक्ति निडर साहसी होता है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन जिस प्रकार वायुदेव वो सारी परेशानियों को उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं अपने रास्ते पे, यदि यदि एक बवंडर आ रहा है रास्ते में, बहुत कंकड़ पत्थर पेड़ पौधा जो भी है उसको उड़ा के ले जाने की इसमें क्षमता है, तो उतने वेग से भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस योग के जो देवता हैं वो वायुदेव हैं। और यदि आप आराम से चल रहे हैं, जिस तरह से एक हल्का पवन का जो झोंका है वो चल रहा है, तो आपका एक डिफरेंट साइड भी नजर आ सकता है कि भाई ये सौम्य पर्सनालिटी है, दूसरों को सुख देने वाले हैं, लविंग हैं और बहुत प्रेम से लोगों से बरतते हैं। ये भी हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि भाई एकदम बहुत निडर है और वेग से चलते हैं, अपने ऑपोजिशन में किसी को रहने देते हैं, एकदम सबको चपेट में ले लेते हैं। ये दोनों विपरीत ढंग की जो परिस्थितियां हैं या नेचर है वो लोगों के सामने लाइफ में आ सकता है। और मैं आपको इंस्टेंसेस भी बताऊंगी जिन एग्जाम्पल्स का मैंने बताया, और कैसे उनका योग बन रहा है और वो योग कहाँ उनको हेल्प कर रहा है। क्योंकि मैं हमेशा योग के लिए बात बोलती हूँ कि वो जहां भी आपका योगी ग्रह बैठेगा वो बताएगा कि आपको हैप्पीनेस, आपको रिकग्निशन लोगों में कहाँ से मिल रही। तो योगी ग्रह जानना हमारे चार्ट का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो योग क्या है वो जानना हमारे चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की, क्योंकि वॉरेन बफे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये लोग जो हैं यदि अपना दिमाग बना लें, यदि मन ठान लें कि हमको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इनको कोई रोक नहीं सकता। वॉरेन बफे के चार्ट में भी यदि हम उनका योगी ग्रह देखेंगे जो कि शुक्र है, वो दशम भाव में बैठा हुआ है, और हम क्या देख रहे हैं कि भैया ये शुक्र तो डेबिलिटेटेड है, लेकिन वो डेबिलिटेटेड होने के साथ साथ वो बुध के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो डेबिलिटेशन कैंसल जो लोग बोलते हैं वो हो जाता है, और वो छठे भाव का स्वामी है जो आपके कर्म भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, जो आपको लोगों के साथ बड़े बड़े एसोसिएशंस बनाने की क्षमता देता है, जो आपको व्यवसाय में नाम आदि देने के लिए या प्रमोशन देने के लिए काम करता है। लेकिन बात यह है कि आपको डट कर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, जो मरकरी उनके चार्ट में दे रहा है। अब देखिए एक चीज, वीनस हमें बहुत कुछ देने में सक्षम है। वीनस बिजनेस में धन भी देने के लिए सक्षम है। उनको खुशी कहाँ से मिलती है? उनको खुशी मिलती है उनके बिजनेस से, क्योंकि वीनस उनका 10th हाउस में विद्यमान है, 10th लॉर्ड के साथ विद्यमान है। तो ऑब्वियसली उनका दिमाग यदि जब जब उनके बिजनेस में या किसी काम में लगा रहेगा वो बहुत खुश रहेंगे। अब यदि यही व्याघात योग हो और किसी का पंचम भाव में वीनस चला जाए, तो वो व्यक्ति जो है वो मंत्र मंत्रणा में खुश हो सकता है, काउंसलिंग, लोगों को काउंसिल करके खुश हो सकता है, या वो व्यक्ति जो है वो शेयर बाजार में अपने इन्वेस्टमेंट्स आदि करके वहां से भी वो धन और खुशी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि व्याघात योग में हम देखें कि वो वीनस कहाँ है, तो हमें बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। चलिए, मारी क्यूरी के चार्ट में भी हम देख लेते हैं कि उनका वीनस कहाँ विद्यमान। उनका वीनस जो है वो द्वादश भाव में विद्यमान है। तो यदि ये वीनस, द्वादश भाव हमको इंटरनेशनल नेम एंड फेम देता है, द्वादश भाव हमारे रिसर्च का है, वो हमारे मृत्यु का भी भाव है। वीनस या संजीवनी की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि उनके रिसर्च के द्वारा कि भाई उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता किया था,
तो रेडियो एक्टिविटी आज हम देखते हैं कि बहुत सारे तकनीकों में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं, मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा उसका उपयोग होता है और वो बहुत मैपिंग के काम आती है। तो वहां हम देख सकते हैं कि वो रिसर्च मेडिकल फील्ड में उनका काम आया, और ये रिसर्च करते करते उन्हें अपना अध्यात्म भी शायद मिल गया होगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि उनको कैंसर हो गया है इतना रेडियो एक्टिविटी के कारण, लेकिन वो अपने रिसर्च में लास्ट तक जूझी रही या बनी रही, क्योंकि वो ही उनके जीवन का एक आधार सा बन गया। तो ये 12th हाउस वाला भी आपको दिखा रहा है कि वो आपको मोक्ष का भी कारण बन गया या आपके खुशी का कारण बना, और आपके इंटरनेशनल नेम एंड फेम, क्योंकि वो उनको एक नहीं दो नोबेल प्राइजेस दिलाता है। एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि अवयोगी ग्रह भी होता है और उसका भी हमें देखना पड़ता है, और वेघात योग के साथ, जैसे नाम बताता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को आघात पहुंचता है। मारी क्यूरी के लिए उनके हस्बैंड के साथ उनको फर्स्ट अवार्ड मिला, और एक बहुत ही अचानक से एक्सीडेंट हुआ जहां उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हस्बैंड के डेथ के बाद भी, छोटे बच्चे होने के बाद भी वो आगे बढ़ती रही, और उन्होंने सेकेंड नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। वॉरेन बफे के लिए भी लॉस ऑफ स्पाउस या सेपरेशन ऑफ स्पाउस एक बहुत बड़ा आघात था, लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए। तो आपके भी चार्ट में, आपके आसपास वालों के चार्ट में यदि व्याघात योग है, तो उन्हें हमें ये बोलने की आवश्यकता है कि आपको निरंतर काम करते रहना है। जहां आपका वीनस बैठा है, वो बता रहा है कि आप उस क्षेत्र के लिए यदि कार्य करेंगे तो जीवन सही ढंग से बीतेगा, और आपको जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, और अंत तक बने रहने के लिए भी धन्यवाद। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।